वारा ने देवरा को क्यों मारा? देवरा पार्ट एक का केंद्र बिंदु रत्नागिरी का तटीय गांव था। इसके निवासी दो मुख्य गतिविधियों से परिभाषित थे। मुरुगा के लिए अवैध वस्तुओं की तस्करी और वार्षिक लड़ाई प्रतियोगिता में हिस्सा लेना, जहां इनाम के रूप में तलवारों का ढेर मिलता था जिसे वे पूजते थे। देवरा और भैरव के बीच संघर्ष इन्हीं दोनों पहलुओं से उत्पन्न हुआ। भैरव चाहता था कि रत्नागिरी की व्यापारिक साझेदारी मुरुगा के साथ और मजबूत हो, जबकि देवरा इसे रोकना चाहता था क्योंकि यह एक अपराध था। निरंतर बढ़ती गश्त वाली नौकाओं के कारण उनके पकड़े जाने का जोखिम बढ़ गया था। दिस्यो के बियाबो जिससे उनके परिवारों की आजीविका खतरे में पड़ रही थी। इसके अलावा देवरा वार्षिक लड़ाई प्रतियोगिता के भी खिलाफ था। उसका मानना था कि तलवारों का ढेर रत्नागिरी के 4 क्षेत्रों के बीच बांटा जाना चाहिए, जिससे खून खराबे की कोई आवश्यकता न हो। भैरव ने देवरा से इन दोनों मुद्दों पर कड़ा विरोध किया। तलवारों का ढेर लंबे समय से रायप्पा क्षेत्र में नहीं था, इसलिए देवरा ने भैरव को हराकर रायप्पा को इनाम दिया। भैरव इस बारे में कुछ नहीं कर सका, लेकिन वह देवरा की पीठ पीछे तस्करी के मिशन आयोजित करने लगा। इससे देवरा और भैरव के आदमियों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें भैरव के आदमी घायल या मारे गए। देवरा एक व्यक्ति से एक प्रतीक बन गया, जिसने तट के पास के क्षेत्रों में तस्करों को रोककर अपने गांव के लोगों को केवल मछली पकड़ने पर निर्भर रहने के लिए मजबूर किया। करीब 12 साल बाद जब भैरव ने निर्दयी आदमियों की एक सेना बनाई और फिर से लाल सागर में घुसा, तो देवरा लौट आया। लेकिन यह सामने आया कि देवरा की मौत 12 साल पहले ही हो चुकी थी, और फिल्म के कथाकार सिंगप्पा के अनुसार देवरा को वारा, उसका बेटा, ने मारा था। वारा ने देवरा की मृत्यु की सच्चाई छिपाई और लाल सागर में देवरा के भूत के रूप में उसे जीवित रखा। हालांकि यह खुलासा एक और मोड़ से उलट गया, जिसमें दिखाया गया कि वारा ने ही देवरा के सीने में छुरा घोंपा था। वारा ने देवरा की भूमिका चुपके से अपने ऊपर ले ली और खुद को अपने पिता के रूप में पेश किया। पर क्यों? वारा देवरा से बहुत प्यार करता था और उसकी कहानियां सुनने की इच्छा रखता था। वारा देवरा की तरह बनना चाहता था, लेकिन देवरा हत्या के खिलाफ था और यह आदर्श वारा में भी था। जब भैरव ने देवरा और उसके साथियों को मारने की कोशिश की, तो देवरा ने किसी की जान न जाने देने की पूरी कोशिश की। लेकिन उस रात भैरव के आदमियों से लड़ते समय देवरा ने कुछ लोगों को मार डाला, जो उसके सिद्धांतों के खिलाफ था। इस अपराध बोध ने शायद उसे इतना तोड़ दिया कि वह अपने परिवार और गांव वालों का सामना नहीं कर सका और अंततः उसने आत्महत्या कर ली। जब वारा पहुंचा, तब तक देवरा ने खुद को छुरा घोंप लिया था। वारा ने सचमुच उसे नहीं मारा था। अगर भैरव को पता चलता कि देवरा मर चुका है, तो वह फिर से तस्करी शुरू कर देता। इसलिए वारा ने यह झूठ फैलाया कि देवरा का भूत लाल सागर की रक्षा कर रहा है